हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट। आज मैं आपको 2.1 मैंने उस दिन बताया था, आज ये मेरा पार्ट 2.2 होगा। ठीक है, तो इसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निगमन करने जाने वाले हैं, जिसको कि सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। इस पर क्या है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। मतलब कि हमको किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक बिंदु ये है और यहाँ पर हमने एक परावैद्युतांक वाला आवेश Q लिया, जो कि किसी परावैद्युतांक या किसी माध्यम पर वो भरा हुआ है, और इस बिंदु को हमने O माना। इससे अनंत दूरी पर एक स्थित बिंदु और लिया और उस बिंदु से कुछ ही दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q लेते हैं। ठीक है, जिस पर कि कोई विद्युत बल लगेगा। इसके बाद में इनके दोनों के मध्य बिंदु यानी यहाँ पर हमने एक बिंदु और लिया जिसको कि A बिंदु दिया, और इसी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ पहले से थोड़ा बता दिया था। आज इसका हम केवल डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन बहुत बड़ा है थोड़ा सा, तो प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं, और वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखें कि मैं कैसे से कैसे कर रहा हूं, और आप इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझिए। मानते हैं कि हमारी O से लेकर के बिंदु B तक की दूरी पूरी x है, और यहाँ O से लेकर के A तक की दूरी है r। ठीक है, अब बिंदु C से पहले बिंदु B से हम इस आवेश को C तक लाते हैं, तो यहाँ तक लाने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ की दूरी हम बहुत ही कम दूरी लेते हैं, जो कि अल्प दूरी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था। जो कूलाम का नियम होता था वो हमारा कूलाम का नियम या वैद्युत बल वो क्या होता था, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस आवेश के कारण इस आवेश पर उपस्थित वैद्युत बल की गणना करेंगे, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट आवेश पर उपस्थित वैद्युत बल की गणना करते हैं। तो देखिए, हम वैद्युत बल की गणना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल। अब हमको वैद्युत बल पता है क्या होता था। जो वैद्युत बल होता था हमारा वो होता था F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता था हमारा वैद्युत बल। तो स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि यदि हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक जब यदि लाते हैं तो इस पे हमको एक अल्प कार्य करना पड़ता है, यानी क्योंकि इसको हम कम दूरी पर लाए, तो जब कम दूरी पर लाएंगे तो एक कम ही कार्य करना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं अल्प कार्य। तो लिखेंगे कि अब प्लस Q नॉट या प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, लाने में किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, अल्प कार्य होगा। यहाँ पर जो हमारा किया गया अल्प कार्य, क्योंकि बहुत ही छोटी दूरी हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा होगा अल्प कार्य, यानी कि D
और कार्य यानी कि W। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल हो गया हमारा F इंटू विस्थापन कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी dx हमने मानी। तो बल इंटू क्या कर लेंगे, विस्थापन। ठीक है, इनके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इनकी दिशा देखिए, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर को ये लग रहा है बल, और हम इसको ला रहे हैं इधर को। तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा पर कार्य करे, यानी विपरीत दिशा में तो क्या होंगे, यदि इसी दिशा पर होता तो समांतर होता, अब इस दिशा में है तो ये प्रति समांतर है। और जब प्रति समांतर है तो एंगल कितने एंगल का कोण बनाएगा, 180 एंगल का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम वेक्टर हटाएंगे, कॉस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F इंटू DX इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जहां थीटा बराबर 180 यानी कि 180 डिग्री, और इसका मान होता है -1 होता है। 180 का मान, कॉस 180 का मान -1 होता है। तो हम पूरा लिख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट DW, पूरा बहुत ही अच्छे से समझिएगा। DW इज इक्वल टू F इंटू DX इंटू कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान -1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू F इंटू DX इंटू -1, और जब -1 का गुणा इसमें होगा तो हमारा आएगा DW इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा यानी कि -F इंटू DX। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसको स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आइए अब देखते हैं, समीकरण 1 में F की वैल्यू हमने निकाली, और समीकरण 2 में हमने निकाली DW की वैल्यू। इन वैल्यूओं को आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे कि जो हमारा Q0, ठीक है, अब ये हमारा Q0 है, इसको अनंत से, यदि हम इसको, ये हमारा अनंत पॉइंट है, यहाँ से हम यहाँ तक न लाने के बजाय हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आए, या इसको जितने बिंदु तक दिया है, A बिंदु तक दिया है, तो बिंदु A तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा, तो एक हिसाब से देखेंगे तो इसकी यहाँ से लेकर के दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो अल्प कार्य नहीं लगेगा, यहाँ पर कार्य लगेगा। और हमने जो वैल्यू निकाली है वो अल्प कार्य की वैल्यू निकाली है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि यदि हम किसी अल्प कार्य का संपूर्ण कार्य निकालते हैं तो हम उस अल्प कार्य का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, और समाकलन में लिमिट लगाएंगे। तो इसको हम अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो दूरी लेंगे। तो यहाँ से जो लिमिट लगेगी इसकी, ये मान लीजिए अनंत है, और अनंत से इसको हम बिंदु A तक ला रहे हैं, और A की इस आवेश से जो दूरी है वो कितनी R है, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो इन्फिनाइट से R हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया, और उसी प्रकार से हम इसको इधर पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये पूरा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे, अब प्लस Q0 को अनंत से, प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य यानी कि हम अल्प कार्य का, ये हमारा कार्य है, तो इस कार्य को अल्प कार्य से जब हम कार्य बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और किसका समाकलन कर देंगे, अल्प कार्य, जो कि हमने DW निकाला हुआ था, इसका समाकलन कर देंगे। और लिमिट अनंत से बिंदु A तक। तो आप चित्र देखिए, अनंत यानी इन्फिनाइट, और बिंदु A की जो दूरी इस आवेश से है वो है R। तो इन्फिनाइट टू R जो होगी इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये लग गई, इसकी लिमिट लग गई इन्फिनाइट से R।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमको पता है कि ये जो था हमारा समीकरण नंबर 2 था, DW में जो हमने DW की वैल्यू निकाली थी। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने DW की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है f माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो इसी वैल्यू को हम इस पर पुटअप कर देंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू समाकलन इन्फिनाइट टू R और इसका मान रख दिया माइनस का f इंटू डी एक्स। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब स्टूडेंट्स हम इस f का मान भी समीकरण 1 पर निकाल चुके हैं, जो कि था कूलाम बल या वैद्युत बल। ये देखिए f का मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये निकाले थे। तो यहाँ पर जो हमारा Q1 था Q और Q2 क्या है, Q नॉट है। तो यहाँ पे हम Q इंटू Q नॉट रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम Q इंटू Q नॉट भी इसको लिख सकते हैं, Q1 और Q2 इसको, क्योंकि आवेश जो हमारा ये हमारा Q है तो Q को हमने Q कर दिया और Q2 को हमने Q नॉट यानी Q0 कर दिया। तो इस वैल्यू को हम इधर पे रख लेंगे। तो आइए इस वैल्यू को भी हम रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। तो मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू समाकलन इन्फिनाइट टू R। अब मान रख दिया तो 1 अपॉन f का मान रख दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q नॉट अपॉन, अब देखिए जो दूरी हमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी दूरी थी इस आवेश से लेकर के इस आवेश की जो दूरी है, देखिए ये आवेश है और ये आवेश, इसकी दूरी है x है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे केवल फार्मूला लिखा था, ये आर स्क्वायर दूरी होती है तो इसको हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो दूरी हमारी आर स्क्वायर का मान जो कितना है एक्स है मान, तो हमने एक्स का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो यही दूरी हम यहाँ पर रख देंगे क्यू इंटू क्यू नॉट इज अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अब चूंकि ये क्या था, माइनस का था, तो हम अभी यहाँ पर या माइनस को हम बाहर ले लेते समाकलन, तो इसको हमने धनात्मक ले लिया और ये इंटू क्या बचा डी एक्स, ये हो गया। अब आइए देखते हैं इनका मान लेते हैं। तो देखिए हम समाकलन जब करेंगे तो हमारा समाकलन इनका नहीं होगा, हमारा समाकलन केवल dx अपॉन एक्स स्क्वायर का ही समाकलन होगा। तो हम क्या करेंगे, q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को समाकलन के बाहर ले लेते हैं। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, W इज इक्वल टू समाकलन के बाहर में हमने ले लिया माइनस का Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये समाकलन के बाहर ऐसे। अब समाकलन का निशान लगाए तो जो हमारा अंदर बचा, लिमिट लगा दिया इन्फिनाइट टू R, और अंदर जो हमारा बचा, देखिए अंदर क्या बचा हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको देखिए ये जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए समाकलन है स्टूडेंट्स। अब समाकलन में हमें इनके कुछ नियम पता होने चाहिए। तो जैसे कि अब जैसे कि हमारे पास में कोई है 3 अपॉन 10 की पावर 4 है, ऐसे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर माइनस 4, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणे एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स इसको हम और भी थोड़ा यदि इसका सरलकरण करें
तो इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस का Q इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बचा माइनस क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और हमारा इस पर जो था वो परावैद्युतांक भी था। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये परावैद्युतांक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बाद में भी कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ही रखते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या बचेगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं समाकलन इन्फिनाइट इंटू आर, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ में आया। अब आइए बात करते हैं समाकलन की। तो जब कभी समाकलन होता है, जैसे मान लीजिए हमारा x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये समाकलन का फार्मूला होता है, यानी जो घात होती है उस पर एक जोड़ देते हैं और फिर इसी को सेम नीचे बटे में रख देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो देखिए इस फार्मूले से इसका जो समाकलन बनेगा वो होगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। ये इसका समाकलन होगा। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा मैथ का था, तो यहाँ पर मैंने जैसे जिक्र आता है वैसे मैं यहाँ पर इस समाकलन को उसी प्रकार से आपको रख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी मान को हम यहाँ पर पुटअप करा दिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा W यानी कि कार्य इज इक्वल टू -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब हमने यहाँ पर समाकलन कर दिया तो समाकलन हट जाएगा, और समाकलन हटने के बाद में ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो हमारा फार्मूले के साथ जो हमने इसको किया था उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो x की पावर -2, तो हमने इसको किस फार्मूले के हिसाब से तोड़ा, तो ये हमारा हुआ x की पावर -2 प्लस 1। ठीक है, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये आ जाएगा और एक बड़े ब्रैकेट से बंद। अब देखिए जो लिमिट हम यहाँ पर इन्फिनाइट से r ले रहे हैं तो उस लिमिट को हम यहाँ पर कर लेंगे। ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। ठीक है, अब जब -2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं अभी बचेगा इसमें -1, और यहाँ भी बचेगा क्या, -1। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट W इज इक्वल टू -q इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे आएगा x की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट आ जाएगी आपकी इन्फिनाइट से r। ये हो गई इसकी लिमिट। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यदि हम इसको, ये जो है हमारा x, ठीक है, x की पावर -1 है। अब इनको यदि हम इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और उसको ऊपर लाएंगे तो ये हो माइनस से प्लस, यानी ये चेंज हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो वही रूप हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा W अपॉन माइनस का Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x। ठीक है, अब ये क्योंकि ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन x। ठीक है, और लिमिट इन्फिनाइट से r, ये लिमिट लगा दिया। अब देखिए अब इन पे हम लिमिटों का मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट को इसकी जगह पर इसको रखेंगे और फिर इसी की जगह पर माइनस करके, जैसे मान लीजिए हमारा है 1 अपॉन x की लिमिट इन्फिनाइट
से आर, ये है। तो इसका मतलब कि 1/r माइनस दूसरी लिमिट 1/∞, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मैथ के हिसाब से। तो यहाँ पे हम इसी को रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा W इक्वल टू माइनस का Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 और लिमिट रखा दिया तो हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कैसे करेंगे, एक चीज और ध्यान, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे -1 हो रहा था ना, तो यदि हमने यहाँ पे इसको +1 कर लिया, क्योंकि ये -1 है, इसको जब नीचे लाएंगे तो घात तो प्लस की होगी, लेकिन इसको ये हमारे प्लस नहीं हो सकती थी। तो हमने क्या किया, इस माइनस का और इस माइनस का दोनों का गुणा करा दिया, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर था ये, तो ये -1 या अंदर भी माइनस और माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा प्लस, तब जाके ये 1 हमारा पॉजिटिव हो पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये लिमिट रखा दी हमने। अब देखिए, जब हम किसी संख्या में इनफिनाइट का भाग करते हैं तो उसका मान होता है 0 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा W इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 और यहाँ पे अंदर बचेगा 1/r माइनस 0, क्योंकि इनफिनाइट का जब किसी संख्या पर भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है, और जब किसी संख्या को उसमें घटाएंगे तो संख्या का मान ही आएगा, यानी 1/r में यदि हम 0 घटा रहे हैं तो इसका मान 1/r ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा W इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/r। ये आ गया है स्टूडेंट्स हमारा Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये हमको क्या पता चला, किया गया कार्य पता चला। हमको ज्ञात क्या करना था, हमको विभव ज्ञात करना था। तो आइए अब विभव की बात करते हैं। तो देखिए विभव के लिए क्या होगा कि इसी में मैं करे दे रहा हूं, तो जब विभव निकालेंगे तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब हमको विभव का मान पता है कि जो W बराबर हो, यानी कि अब बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो अब इस विभव को हम निकालें तो हमने इसके पिछले टॉपिक पर पढ़ा, विभव V इक्वल टू होता है W अपॉन Q0, ये होता है ना। तो हमने W की वैल्यू ये देखिए निकाली, W की जगह W रख देंगे, अपॉन Q0 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W की वैल्यू रखा दिया हमने, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q0, ठीक है, अपॉन 4πε0 इंटू R और इंटू में ये वाला Q0, तो ये हमने कर दिया Q0, ये हो गया। अब देखिए Q0 से Q0 कट गया, तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, V इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 और इंटू Q0 Q इंटू, ठीक है, ये Q0 से ये Q0 कटा तो ऊपर बचा हमारा Q अपॉन R, ये हमारा निकल आया विभव। ठीक है, ये मैंने ऊपर का काट दिया था मेरा Q0 से, ये Q0 कटा तो यहाँ बचा Q और ये 4πε0 इंटू R, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ये जो फार्मूला निकल गया विभव का, किस पर, ये हमारा बिल्कुल निर्वात पे है। ठीक है, यानी अभी यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, और यदि माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा K लग जाता है, तो माध्यम के लिए विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपॉन R। ये हमारा जो फार्मूला बनेगा ये माध्यम के लिए बनेगा। ठीक है, यानी जब यहाँ पर कोई परावैद्युतांक भरा रहेगा, तो इस पर तो ये हमने परावैद्युतांक भरा हुआ था,
तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसका डेरिवेशन कर दिया है। आप 2-3 बार इसको अपनी कॉपी पर डेरिवेशन करिएगा तो आपको निकल आएगा। ये कार्य का फार्मूला, निर्वात में विद्युत विभव और किसी माध्यम पर अनंत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसको आप और अच्छे से समझिए। यदि समझ में नहीं आता है तो ये डेरिवेशन मैं आपको दोबारा फिर से करके बता दूंगा, या इसको आपको फिर से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि आपको नहीं आता और आ जाता है तो कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे अगले वीडियो पार्ट का इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।